आरबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का 21 अप्रैल को राजनीति विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो उसमें जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे, छोटे टाइप के शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मैं आपको 30 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि इनमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है कि भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, काठमांडू में हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव नहीं पूछ रहा, इसमें एशियाई महासचिव पूछ रहा है। तो एशिया के प्रथम महासचिव कौन थे। बान की मून, यू थांट, कोफी अन्नान, बुतरस गाली। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा वो बी, यू थांट एशियाई महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम। क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। ऑप्शन ए है विश्व में शांति और सुरक्षा को स्थापना, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, सी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। जो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है, उनमें से यूनिसेफ है जो ये इसका अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो फिलहाल कुछ दिनों पहले अभी महिला दिवस निकला है, तो आपको पता होगा कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं। ऑप्शन ए है गरीब, ऑप्शन बी पूंजीपति, ऑप्शन सी उद्योगपति, डी कोई नहीं। तो वही वैश्वीकरण की नीति से जो सबसे अधिक प्रभावित हुए वो गरीब हुए है, यानी कि ऑप्शन ए आपका ये इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है। साम्यवाद, उदारवाद, समाजवाद या बहुलवाद। जो इसका राइट आंसर होगा वो उदारवाद होगा। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वैश्वीकरण और ये जो वैश्वीकरण है तथा जो भूमंडलीकरण है ये दोनों एक ही है। आप इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों अलग है, नहीं, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण एक ही है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है। समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद और अराजकतावाद। तो आपको मैं बता दूं कि उदारवाद। तो मतलब भूमंडलीकरण और ये वैश्वीकरण ये दोनों एक ही है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अच्छे से इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। अगर आपने 10th में ये एक लाइन आई थी कि एकता में अनेकता भारत की विशेषता है, तो इसमें वही छिपा हुआ है कि विविधता में एकता का सिद्धांत किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो भारत, यानी कि हमारा ही विविधता में एकता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों अधिकार हमारे लोकतंत्र में शामिल किए गए हैं, हमारे नागरिकों को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। ऑप्शन ए है 97, बी 47, सी 61 और डी 67। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है 47, यानी कि बी ऑप्शन आपका ये सही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 12, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है। राज्य के पास होता है, केंद्र एवं राज्य के पास होता है, या सिर्फ केंद्र के पास होता है, या किसी के पास नहीं होता। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है वो 368वें अनुच्छेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15,
भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से, मौलिक अधिकारों के माध्यम से, संसदीय अधिनियम के माध्यम से या फिर मंत्रिपरिषद के निर्णय के माध्यम से। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका ऑप्शन है भारत का विभाजन से, संविधान निर्माण से, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव से, प्रथम पंचवर्षीय योजना से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माउंटबेटन जो योजना बनी थी 1947-48 में जो ये योजना बनी थी उसमें मतलब भारत का विभाजन के लिए ये एक तरह से योजना बनी थी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय को। तो इसका राइट आंसर होगा वायसराय को भारत विभाजन के लिए 1947 में विभाजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? साम्यवादी दल ने, कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनसंघ ने, समाजवादी पार्टी ने। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारतीय जनसंघ ने ये कहा था कि एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र, ऐसा उन्होंने नारा भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में? तो इसका राइट आंसर होगा जनता पार्टी में। जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ था 1977 में। क्वेश्चन नंबर 20, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी या समाजवादी दल? तो जिसका राइट आंसर होगा संयुक्त समाजवादी दल, यानी कि राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? समाजवादी दल का था, साम्यवादी दल का था, स्वतंत्र पार्टी का था या जनता पार्टी का था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वतंत्र पार्टी का था, यानी कि गांधीवाद समाजवाद की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्वतंत्र पार्टी का था। क्वेश्चन नंबर 22, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपको पता होगा कि 1965 के समय जब हमारे देश में अकाल की स्थिति बनी हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। तो इसका जो राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 23, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तिलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? एक ऑप्शन है फूलों के उत्पादन से, ऑप्शन बी शहद के उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध के उत्पादन से, ऑप्शन डी तिलहन के उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। इसके जो जनक है वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, आपको पता ही होगा। इस क्रांति की शुरुआत गुजरात के आणंद शहर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25, श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? राजस्थान से, गुजरात से, केरल से, बिहार से? अभी फिलहाल मैंने बताया है कि गुजरात के आणंद शहर से इस श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी और जो इसके जनक हैं वो वर्गीज कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर 26, श्वेत क्रांति का जनक किसे का माना जाता है? तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था, यानी कि कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1974, 76, 1975 या 77? तो इसका राइट आंसर होगा वो है 1975 में, यानी कि 1975 में भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? सोवियत, रूस का, चीन का, फ्रांस का, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर होगा वो है अमेरिका का। एक ध्रुवीय विश्व ये मतलब अमेरिका का एक प्रभुत्व का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 29, तनाव शैथिल्य का दौर कब से शुरू हुआ था? 1945 के बाद से, 1960 के बाद से, 1970 के बाद से या 1980 के बाद से? तो इसका राइट आंसर होगा 1970 के बाद से तनाव शैथिल्य का दौर शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, पटेल जी ने या वाजपेयी जी ने? तो आपको पता होगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम शिखर सम्मेलन वो बेलग्रेड में
1961 में हुआ था और जो इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व नेहरू जी ने किया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो आज के लिए ये 30 क्वेश्चन काफ़ी है। आप कमेंट कीजिए कि आपको कि इनमें से कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं आए, ताकि आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के बारे में पता चल सके। तो तब तक के लिए जय हिंद। आने वाली एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आने वाले और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।